हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे दीपक विद्या सेतु क्लासेस में। सभी को राधे राधे, नमस्ते। आइए चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में आपको होमवर्क दिया था, उसी को हम आगे हल करते हैं। ठीक है, आइए इसको समझिए। हमने आप लोगों को क्या बताया था जोड़ में कि अगर हमें चाहे 2 अदद का हो चाहे 3 अदद का, हमको वही नियम से करना है लाइन वाइज। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास कितना है, 4 + 1 + 2 इक्वल टू कितना आएगा, उसको हल करना है। ठीक है, तो आइए इसको समझिए। हमने आपको क्या बताया था, फिर उसी को आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 पे कितनी लाइन हम लोग खींचेंगे, 4 लाइन। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना लिखा है, 1, तो 1 की तरफ पे 1 लाइन। इसके बाद देखिए कितना लिखा है, 2, तो 2 की तरफ पे हम लोग कितनी लाइन खींचेंगे, 2 लाइन, 1 2। अभी सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। ठीक है, काउंट मतलब गिन लेना है। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी आई टोटल, 7 लाइन। ठीक है, तो यानी हम लोग 4 + 1 + 2 करने पे जब रखे हैं तो कितना आया था, 7 आया है। ठीक है, तो 7 आए तो हम लोग यहाँ पे 4 + 1 + 2 किए तो 7 आए, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, आइए आगे। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 4 + 2 + 1 है। ठीक है, आइए इधर उतारते हैं, यानी लिखते हैं इधर 4 + 2 + 1 इक्वल टू कितना होगा। देखो उसी नियम से इसको भी करते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 है तो कितनी लाइन खींचेंगे, 4 लाइन। ठीक है, 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 2 लाइन, मतलब सॉरी 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। इसके बाद कितना लिखा है, 1, तो 1 की तरफ पे हम लोग कितनी लाइन खींचेंगे, 1। ठीक है, अभी सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है। ठीक है, चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया, 7। तो हमने 4 + 2 + 1 किए तो हमारा कितना आंसर आया है, 7। 7 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 + 1 + 2 इक्वल टू कितना होगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 लाइन। अब इसके बाद यहाँ पे कितना लिखा है, 1, तो 1 लाइन खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। अभी साइड लाइनों को हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5, कितना आया टोटल, 5। यानी हम लोगों ने जब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जब 2 + 1 + 2 किए तो कितना आंसर आया निकल के हमारे पास, 5। तो इसको 5 यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमने होमवर्क दिया था आपको, ये सवाल बिना हासिल का जोड़ था। ठीक है, ये भी दूसरा नंबर भी बिना हासिल का, इसको भी देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 4 + 3 इक्वल टू कितना आएगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे 4 लिखा है तो कितनी लाइन, 4 लाइन, 1 2 3 4। फिर उसके बाद कितना लिखा है, 3, तो 3 पे कितनी लाइन हम लोग खींचेंगे, 3 लाइन, 1 2 3। अब ये सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया, 7। यानी हम लोगों ने 4 + 3 किया तो कितना आंसर निकल के आया, 7। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे कितना लिखा है, 3 + 0, हमने आपको बताया था, उसी को फिर बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। देखिए यहाँ पे 3 + 0 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग जब हम 0 को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, वही संख्या निकल के आएगी जो संख्या 0 में हम लोग जोड़ेंगे। यानी हम लोग 0 को 3 में जोड़े हैं तो कितना आंसर निकल के आएगा, 3। ठीक है, यहाँ 3 + 0 करेंगे तो आंसर निकल कितना आएगा, 3। ओके, देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 4 + 2। अब कितना यहाँ आएगा,
यहाँ पे 4 लाइन 1 2 3 4, इसके बाद 2 है तो 2 लाइन, इसके बाद सारी लाइन को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6, यानी 4 + 6 मतलब सॉरी 4 + 2 किए तो कितना आया 6। ठीक है, देखिए हमारा दूसरा सवाल हल हो चुका है। अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमें हमारा जो है हासिल का जोड़ है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे कितना लिखा है 8, यहाँ पे कितना लिखा है 9, तो यहाँ पे 8 + 9 करेंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे 8 है तो हम लोग कितनी लाइन खींचेंगे, 8 लाइन खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है 9, तो 9 में 9 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी सारी लाइनों को काउंट करिए, आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आया 17 मतलब 17। ठीक है, 8 + 9 करने पे कितना आया 70। तो अभी देखिए हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर यहाँ पे हासिल वाला जोड़ रहेगा तो यहाँ जितना आया है यानी ये 17 आया, 17 का लास्ट का अंक लिखेंगे। ठीक है, ये वाला, और जो दूसरा अंक है यहाँ पे कैरी में चला जाए यानी हासिल में चला जाए। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि ये इकाई होता है, ये दहाई होता है। ठीक है, तो हम लोग इकाई को लिखते हैं और दहाई को हम लोग हासिल पे दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, इकाई का अंक क्या है यानी लास्ट अंक क्या है 7, तो 7 लिखते हैं, 1 कैरी चला गया, कैरी में होता है हासिल। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है 4 है, फिर कितना लिखा है 8, तो 4 + 8 करेंगे। चलिए देखते हैं कितना आंसर आएगा। यहाँ पे 4 है तो कितना लिखेंगे हम लोग, कितनी लाइन खींचेंगे 4 लाइन 1 2 3 4, फिर उसके बाद कितना लिखा है 8, तो 8 लाइन खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया 12, यानी 4 + 8 करने में कितना आया 12। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे 4 + 8 किए तो 12 आया। अब 12 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, हमारे पास अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये कैरी है, कैरी मीन्स होता है हासिल, यानी यहाँ का 17 का 1 कैरी यहाँ पे आया है, तो हमें 1 कैरी इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, आइए जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 30 मीन्स 13। ठीक है, इस हम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं ताकि दोनों जो हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग समझ जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, दोनों वर्ड यूज करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कितना है 30, तो हम लोग 30 का इकाई का अंक लेंगे यानी लास्ट अंक यानी अंत की संख्या। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 1 कैरी आ जाएगी। इसको देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रेस कर दे रहे हैं। अब हमारे पास कितनी संख्या है 2 + 7 है, इसको जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे 2 है तो कितनी लाइन खींचेंगे 2 लाइन 1 2, तो यहाँ पे 7 है तो कितनी लाइन हम लोग खींचेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ 7 लाइन हो गया। अब चलिए काउंट करते हैं यानी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आया टोटल काउंट करने पे 9, यानी 2 + 7 करे हैं तो कितना आंसर निकल गया है 9। ठीक है, अभी देखिए हम 9 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 2 + 7 किए तो 9 आया, 9 यहाँ नहीं लिखेंगे। हम लोग क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 अभी कैरी है, तो उसको हम लोग एक हासिल को उसमें जोड़ेंगे तब टोटल लिखेंगे। यहाँ 9 था, 9 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 10, तो अब ये 10 पूरा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल हो चुका है। आइए चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चलिए देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 3 7 8, तीनों संख्याओं को हमको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं 3 + 7 + 8, कितना आएगा, देखिए
यहाँ पे 3 है तो कितनी लाइन खींचेंगे? 3 लाइन, 1 2 3। यहाँ पे 7 है तो कितनी लाइन? 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 8 है तो कितनी लाइन? 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सारी लाइन को हमको क्या कर लेना है? गिन लेना है, ठीक है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना आया टोटल? 18, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 3 + 7 + 8 किए तो कितना टोटल आया? 18, ठीक है। तो हम लोग ये हासिल को जोड़े, समझिएगा। देखिए यहाँ पे 18 आया है, हम लोगों ने 3 + 7 + 8 किए तो यहाँ पे 18 आया है। तो 18 में हम लोग लास्ट का अंक लिखेंगे, यानी लास्ट का अंक कितना? 8 और 1 कैरी चला जाएगा। देखिए हम लोगों ने चौथे नंबर पे हमने 3 + 7 + 8 किए थे तो आया था 18, 18 में 8 लिखे हैं, 1 हासिल आ गया, यानी 1 कैरी आ गया। अब आगे हल करते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है? 2 + 6 + 0 = कितना आएगा? चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है तो कितनी लाइन खींचेंगे हम लोग? 2 लाइन, 1 2। यहाँ पे 6 है तो कितनी लाइन खींचेंगे? 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे 0 है तो 0 में हम लोग कोई लाइन नहीं खींचते हैं, इसको 0 ही उतार लेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे काउंट करिए कितना लाइन है, ये कितना लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आया? 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको समझाया था ना कि 3 + 0 किए तो कितना आंसर आएगा? 3। तो यहाँ पे देखिए 8 + 0 करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारे लोग का? 8 आएगा, ठीक है। 8 आया तो हम लोग देखिए यहाँ पे 2 + 6 + 0 किए तो हमारा आंसर निकल कितना आया? 8। ये 8 आया। अब देखिए 8 आया, 8 यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पे 1 कैरी है तो कैरी को भी पहले जोड़ लेंगे तब लिखेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 1 कैरी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 + 6 + 0 और +1 किए तो कितना आंसर निकल के आया? 9, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम लोग ये बचा है 4 + 3 + 9, इसको करते हैं। यहाँ पे 4 है कितनी लाइन हम लोग खींचेंगे? 4 लाइन, 1 2 3 4। यहाँ पे 3 कितनी लाइन? 3 लाइन, 1 2 3। यहाँ पे 9 है तो कितनी लाइन हम लोग खींचेंगे? 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है? गिन लेना, ठीक है। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आया? 16, यानी 16, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग 4 + 3 + 9 किए तो कितना निकल के आया? 16। अभी देखिए हम लोग 16 डायरेक्ट ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? यहाँ पे ये संख्या जोड़ने पे हमें हासिल नहीं मिली है, यानी कैरी नहीं मिला है, तो इसके वजह से हम लोग पूरा यहाँ पे 16 ही उतार देंगे, ठीक है। ये हमारा चारों सवाल हल हो चुके हैं, देख लीजिए आप लोग। ये हमारे चारों सवाल होमवर्क थे जो पिछली क्लास में हमने दिए थे होमवर्क, तो ये सारे सवाल हमारे हल हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास ये 4 सवाल हैं, ठीक है। हमने होमवर्क आपको हल कर दिया था। अब चलते हैं इसको सवाल, इसको भी करते हैं, ठीक है। समझिए, देखिए हम लोग पिछली क्लास में 3 अदद के कर चुके हैं, तो अब इसको एक स्टेप बढ़ाते चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको धीरे धीरे समझ आए। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 ही करते थे, अब ये 5 हो गया है, ठीक है। आइए समझिए, देखिए यहाँ पे कितना लिखा है? 1 + 9 है, ठीक है। तो हम लोग लाइन वाइज बताएं, उसी को ही बताएंगे आगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोग कितने लाइन खींचेंगे? 1 के दर पे 1 लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद कितना है? 9 है, तो 9 है तो हम लोग कितनी लाइन खींचेंगे? 9 लाइन। चलिए 9 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस सारी लाइनों को हमको क्या कर लेंगे? हम लोग ये सारी लाइनों को हम लोग गिन लेंगे, ठीक है। गिनेंगे कितना आंसर आएगा? चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया? 10,
देखिए यहाँ पे 10 आया तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे इसको जोड़े हैं 1 + 9 किए हैं तो कितना आया 10। तो अब 10 हम पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट वाला अंक, ठीक है। तो लास्ट वाले अंक में कितना है, 0 है, यहाँ पे 0 उतार देते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो है 1 कैरी बचा है यानी 1 हासिल, तो यहाँ इसको यहाँ लिख देंगे अगली संख्या पे। अब अगली संख्या कितनी है, 0 + 8 है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, 0 में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा, वही संख्या आएगा जो संख्या हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पे 0 + 8 करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 8, ठीक है, 8 निकल के आया। अब 0 + 8 किए तो कितना आंसर आया 8, अब 1 कैरी इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आंसर आएगा 9, ठीक है। तो 9 आया तो 9 को इसको लिख लेते हैं 9। चलिए आगे कितना लिखा है यहाँ पे 3 + 2, ठीक है। तो 3 + 2 है तो यहाँ पे कितना लाइन खींचेंगे हम लोग, 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3। तो इसके बाद कितना है 2 है तो 2 लाइन खींचो 1 2। अभी सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है, ठीक है। चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5, कितना निकल के आया 5। हम लोग ये लाइनों को गिनने पे हमारा आंसर कितना है 5। 3 + 2 किए तो कितना निकल के आया 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कैरी नहीं आया है, इसको जोड़ने पे तो हम लोग कैरी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट ही 3 + 2 कर देंगे तो हमारे कितना आंसर निकल के आएगा 5, ठीक है। आराम से समझिएगा बच्चों, आएगा, जल्दबाजी नहीं। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 4 + 1, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो कितनी लाइन खींचेंगे 4 लाइन 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 है तो कितनी लाइन 1 लाइन। तो इस सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है 1 2 3 4 5, कितना आया 5। तो 4 + 1 करें तो कितना आंसर निकल के आया है 5, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 + 8। अब 2 + 8 है तो 2 के दर पे कितने लाइन खींचेंगे हम लोग, 2 लाइन खींचेंगे 1 2। इसके बाद कितना लिखा है 8, तो 8 लाइन खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है, और लाइन खींच लिया हम लोग। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना निकल के आया काउंट करने पे 10, ठीक है। 2 + 8 किए हैं तो हम लोग का आंसर कितना आया 10, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। ये 2 + 8 किए तो कितना निकल के आया 10, ठीक है। आइए चलते हैं, इसको रेस कर दे रहे हैं। देखिए आप दूसरे नंबर का सवाल देखिए, समझिएगा। यहाँ पे कितना लिखा है 4 + 9, देखिए 4 + 9 है तो हम लोग कितना लिखा है ये 4, तो 4 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे कितना 9 है तो 9 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी सारी लाइनों को हमको गिन लेना है, चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 30 में 13, ठीक है। 4 + 9 करने पे कितना आंसर निकल के आया 13। देखिए अभी 13 का हमको लास्ट अंक लिखना है, ठीक है। लास्ट अंक कितना है 3, और 1 कैरी चला जाएगा, 1 कैरी आ गया, 1 कैरी आ गया। देखो यहाँ पर भी वही संख्या लिखी हुई है ना 4 + 9, 4 + 9, ठीक है। तो हमें बार बार लाइन नहीं खींचना है, 4 + 9 किए तो कितना निकल के आया 13 आया है, ठीक है। ये वाला 4 + 9 किए तो ये आया 13। अब देखो 13 में 1 हासिल जोड़ लेंगे, ठीक है, तो 1 हासिल जोड़िए, कितना निकल के आया 14, यानी 14। तो 14 का इकाई का अंक लिखिए और दहाई का हासिल में चला जाएगा, इकाई मतलब लास्ट अंक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 + 0, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 4, ठीक है। अब 4 यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 4 + 0 करने पे डायरेक्ट 4 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, हमारे पास 1 हासिल है तो 1 हासिल इसको जोड़िए, 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 5। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आंसर निकलेगा 4, सॉरी 5, ठीक है। 4 आया था, 1 हासिल जोड़ लिए तो 5 आ गया।
अभी चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है, 4+3 लिखा है, 4+3 लिखा है। इसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है तो कितनी लाइन हम लोग खींचेंगे, 4 लाइन, 1 2 3 4। यहाँ पे 3 है तो कितनी लाइन खींचेंगे हम लोग, 3 लाइन, 1 2 3। अब ये सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितना है काउंट करने में, 7। ठीक है, यहाँ पे 4+3 किए तो कितना आंसर निकल के आया, 7। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा हल हो चुका है। चलिए ये तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल पे कितना लिखा है, ये 9+6। चलिए यहाँ पे 9 है तो कितनी लाइन हम लोग खींचेंगे, 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 6 है तो कितनी लाइन, 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। अब इस सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है। ठीक है, चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आया, 15। 15 मीन्स 15। ठीक है, अभी 15 है तो 15 का लास्ट का अंक लिखेंगे और 1 कैरी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 9+5 लिखा है, ये वाला 9+5। इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे 9 है तो कितनी लाइन हम लोग खींचेंगे, 9 लाइन। चलिए 9 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके बाद कितना लिखा है, 5, तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी सारी लाइनों को हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना आया, 14। 14 मीन्स 14। ठीक है, यहाँ पे 9+5 किए हैं तो कितना निकल के आया, 14। अब देखिए यहाँ पे 9+5 किए तो 14 निकल के आया, लेकिन हम 14 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास अभी हासिल है 1। ठीक है, अब 1 हासिल को यहाँ पे 14 में जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको 14 में 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 15। अब 15 का लास्ट का अंक लिखना है। लास्ट का अंक कितना है, 5 है, 5 को लिखिए। अब 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा। चलिए आगे समझिए, आराम से समझिएगा बच्चों, देखो धीरे धीरे आएगा। यहाँ पे कितना लिखा है, 9+4। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, उसी तरह जैसे किए थे, सिंपल ही। अब देखो यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद कितना लिखा है, 4, 1 2 3 4, यानी 4 लिखा है 4 लाइन। सिंपल ही, अब समझदार हो गए आप लोग। चलिए इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 9+4 करने में कितना निकल के आया, 13। ओके, अभी देखिए 9+4 किए तो कितना आंसर निकल गया, 13। अभी 13 नहीं लिखेंगे, अभी 1 हमारे पास हासिल है यानी कैरी है, उसको यहाँ पे जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं, कितना निकल के आया, 14। तो 14 का हम क्या लिखेंगे, लास्ट का अंक लिखेंगे। ठीक है, लास्ट के अंक में कितना लिखा है, 4 है, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 4 और 1 कैरी चला जाएगा। चलिए आगे समझिए। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 9+3। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो कितने लाइन खींचेंगे हम लोग, 9 लाइन खींचेंगे। ठीक है, चलिए 9 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो हम लोग कितनी लाइन खींचेंगे, 3 लाइन, 1 2 3। अब इस सारी लाइन को हमको क्या कर लेना है, गिन लेना है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया, 12। 12 मीन्स 12। ठीक है, अभी देखिए 9+3 किए, कितना आंसर निकल के आया, 12। और 1 कैरी है हमारे पास, 1 कैरी को भी हम लोग जोड़ लेंगे इसमें 12 में। तो 1 कैरी जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 13 मीन्स 13। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल हल हो चुका है। आइए चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल कितना लिखा है, 2 लिखा है। चलिए 3+2 करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 है तो यहाँ पे 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3
यहाँ पे 2 है तो कितनी लाइन खींचेंगे, 2 लाइन, 1 2। अभी सारी लाइनों को हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। कितना आया, 5 आया। 3 + 2 करने पे कितना आया, 5। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है, 7 + 1। अब 7 + 1 है तो हम लोग पहले 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 1 है तो 1 लाइन। अब चलिए आगे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना निकल के आया, 8। यानी 7 + 8 किए, सॉरी 7 + 1 किए तो कितना आंसर निकल के आया, 8। ओके, समझ में आया। चलिए देखिए बच्चों, फिर वही सवाल आ गया। बार बार हम लोग इसको बार बार इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको दोबारा गलत ना हो, ठीक है। 4 + 0 है तो यहाँ पे कितना आंसर निकल के आएगा, 4। हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि हमने आपको कई बार समझा दिया है। फिर अगले सवाल में आएंगे फिर समझाएंगे। चलिए अब आगे करते हैं, 3 + 2। यहाँ पे 3 है तो कितनी लाइन खींचेंगे हम लोग, 3 लाइन, 1 2 3। यहाँ पे 2 है तो कितनी लाइन, 2 लाइन, 1 2। अभी इसको काउंट कर लेते हैं, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। कितना आंसर निकल के आया, 5। यानी काउंट करने में कितना अंक निकल के आया, 5। तो यहाँ 3 + 2 किए, कितना आंसर निकल आया, 5। ठीक है, यहाँ पे हमारे चारों सवाल हल हो चुके हैं। देखिए ये हमारे पास 4 सवाल थे, हमने 4 सवाल दिए थे, हमने चारों सवाल को हल कर लिया है। ठीक है, अब आप लोगों को होमवर्क देते हैं। रुको रुको, देखिए हम लोगों ने 4 सवाल दिया था, यानी हम लोगों ने मिलकर 4 सवाल हल कर लिया है। अब हम आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कैसे करना है, 1 का आंसर आने पे 1 का ये आंसर है कमेंट में बताना है आपको, और 2 का कितना आंसर आए वो 2 के बगल में लिखना है, और 3 का आएगा 3 लिख के जितना इसमें आंसर आएगा वो लिखना है, ठीक है, कमेंट में आप लोगों को करना है। और 4 है तो 4 में इसका आंसर लिखना है जितना आएगा, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में ये सारे क्वेश्चन के आंसर देना है अच्छे से, जैसे हमने आपको बेसिक तरीके से बताया वैसे ही आप लोग हल कर लीजिए अपने तरफ में। देखिए आप लोग इनको सवालों को सबको हल करना है और कमेंट में इनका आंसर देना है, और जो भी अगर इसको हल करके कमेंट करेगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे, ठीक है, और उसका आंसर देखेंगे कि सही है कि गलत है। उस सारे विद्यार्थियों का हम लोग नाम लेंगे कि हाँ ये विद्यार्थी की ये आंसर सही है, और जितने लोग भी कमेंट करेंगे उतने लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे नाम भी लिखेंगे, ठीक है। और देखने के लिए धन्यवाद।